गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, आपके क्लास 9th लेसन 2 पढ़ रहे थे। लेसन 2 में आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रणों का पृथक्करण। 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 2 अघुलनशील का मतलब जो घुलते नहीं, ये घुलनशील भी होते हैं, वो बताएंगे इसके बाद में। 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण, 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण। क्वेश्चन कैसे आता है? 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं? पृथक्करण। तो 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए 2 अघुलनशील पदार्थ कौन से हो सकते हैं। जैसे जल प्लस तेल क्या घुलते हैं कि आपस में? नहीं घुलते हैं ना। तो 2 अघुलनशील पदार्थ, जल और तेल ले लिया। क्या ले लिया? जल और तेल। इनका दोनों का जो जल और तेल का जो मिश्रण, इनको अलग कैसे करेंगे? ये इस विधि द्वारा एक विधि आती है, उसका नाम है पृथक्करण कीप। किसके द्वारा? पृथक्करण कीप। एक कीप आता है। तो एक क्वेश्चन आता है 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे? तो एक पृथक्करण कीप होता है। उस कीप में क्या करेंगे? इस 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को डाल देंगे। वो पृथक्करण कीप कैसा होता है? ये है स्टॉप कार्क, खोलने और बंद करने का स्टॉप कार्क। ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया? 2 अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण। ये क्या है? पृथक्करण कीप। तो एक पृथक्करण कीप होता है। ये क्या है? जल। ये क्या है? तेल। तो क्या होता है? 2 घुलनशील पदार्थ का मिश्रण लिया, एक पृथक्करण कीप में डाल दिया। ये डायग्राम बनेगा, नीचे क्या लिख देंगे? 2 अघुलनशील पदार्थों का पृथक्करण। तो हम एक कीप लेते हैं, इस कीप में तेल और जल का मिश्रण डाल देते हैं। कुछ समय बाद तेल ऊपर और जल नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेल जल से क्या होता है? हल्का। ये जल तेल से क्या होता है? भारी। तो इसलिए ये नीचे आता है, तेल ऊपर होता है, हमेशा हल्का होता है इसलिए। अब क्या करते हैं? ऊपर तेल, नीचे पानी आ जाता है। अब इसमें एक स्टॉप कार्क होता है, इसके नीचे एक बीकर लगा लेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये पानी आ जाएगा बाहर। क्या आ जाएगा? पानी। अब जैसे ये तेल आने लगे, क्या आने लगे? तेल। हम क्या करेंगे? स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे और दूसरे बीकर में क्या निकाल लेंगे? तेल। तो इस प्रकार तेल और जल को इस पृथक्करण कीप के द्वारा क्या किया जाता है? अलग, पृथक किया जाता है। फिर समझिए, एक पृथककारी कीप लेते हैं, इसमें तेल व जल का मिश्रण लेते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि तेल ऊपर, जल नीचे, 2 लेयर बन जाती है। तेल व जल के बीच एक लेयर, परत बन जाती है। ठीक है, अब स्टॉप कार्क की सहायता से पानी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे तेल आने लगे, स्टॉप कार्क को बंद कर देते हैं। दूसरे बीकर में क्या कर लेते हैं? तेल निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार 2 अघुलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है।
समझिए द्वारा एक बार दोबारा। दो अघुलनशील पदार्थ, सबसे पहले अघुलनशील मिश्रण, सबसे पहले अघुलनशील मिश्रण जल व तेल को एक पृथक्कारी कीप में डालते हैं, एक पृथक्करण कीप में, एक पृथक्करण कीप में लेते हैं पृथक्करण कीप में लेते हैं। कुछ समय बाद जल व तेल की भिन्न भिन्न परत बन जाती है, अलग अलग परत बन जाती है, भिन्न भिन्न परत बन जाती है, भिन्न भिन्न परत बन जाती है। इसके बाद स्टॉप आर्क देख ही लिया आपने। स्टॉप आर्क की सहायता से स्टॉप आर्क की सहायता से एक बीकर में इसके बाद स्टॉप कार की सहायता से एक बीकर में जल को निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं तथा जैसे ही तेल आने लगे स्टॉप कार को बंद कर देते हैं, तथा जैसे ही तेल आने लगे तो स्टॉप आर्क को बंद कर देते हैं, स्टॉप आर्क को बंद कर देते हैं। इसके बाद दूसरे बीकर में तेल को निकाल लेते हैं। इसके बाद दूसरे बीकर में तेल को निकाल लेते हैं। दूसरे बीकर में तेल को निकाल लेते हैं। इस प्रकार जल व तेल के अघुलनशील मिश्रण को अलग किया जाता है। इस प्रकार जल व तेल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक किया जाता है। आगे वो समझ में सिंपल लैंग्वेज है। सबसे पहले एक पृथक्करण कीप लेते हैं। कीप बताया था आपको, पृथक्करण कीप। इसमें हमने जल और तेल का मिश्रण ले दिया, ठीक है। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि जल नीचे और तेल ऊपर हो जाता है, मतलब दोनों भिन्न भिन्न परत बना लेते हैं, ठीक है। बना ली। अब ये स्टॉप कार को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं तो एक बीकर में क्या आ जाएगा, जल। जैसे ही तेल आने लगे इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे,
ठीक है, दूसरे बीकर में क्या निकाल लेंगे, तेल निकाल लेंगे। तो इस प्रकार इस पृथक्करण कीप के द्वारा दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। आगे समझ में ये, तो ये है अघुलनशील के लिए, किसके लिए, अघुलनशील के लिए। अब घुलनशील अगली क्लास में देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, तत्व का। तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। देखिए तत्व किसे कहते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। मतलब परमाणु क्या होता है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोना, चांदी, सब क्या है, तत्व है। तो तत्व तीन प्रकार के हैं, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, धातु, अधातु और उपधातु। एक तो कौन होता है, धातु। एक कौन होता है, अधातु। और एक कौन होता है, उपधातु। ये तीन प्रकार के तत्व हैं। तो धातु क्या होती है, इसके गुण आपको पता है, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे पूछ लिए धातु के गुण बताइए, धातु किसे कहते हैं, जिसमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली होती। कौन, धातु। तो ये चमकीली होती है। दूसरा, ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक। ये विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये क्या होती है, ध्वनिक गुण होता है इनमें। क्या होता है, ध्वनिक गुण, ध्वनिकता दर्शाती है, ध्वनिक गुण होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, धातु जो है इनमें आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब जानते हो आप, किसी भी धातु को पीट के किस में बदलना, सीट या चद्दर में। तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता व तन्यता, व तन्यता का गुण पाया जाता है। उदाहरण में लें इसको हम, ये समझ में आ गया, एक ही प्रकार के परमाणु समूह को तत्व कहते हैं। इसमें उदाहरण लें, धातु में उदाहरण, तो कौन कौन सी धातु आ जाएगी, सोना है, चांदी है, लोहा है ना, तांबा है, सोडियम है, सब क्या है, ये धातु है। क्या है, ये धातु। एक धातु का आपको पता होगा, बाद पारा, ये धातु है, लेकिन कैसी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। कैसी में होती है, द्रव में। ठीक है। तो ये तो धातु हो गई। अब इसके बाद में है अधातु। क्या है, अधातु। अधातु किसे कहते हैं, जिसमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, ये विभिन्न रंगों की होती है, भिन्न भिन्न रंगों की होती है। पढ़ा होगा ना आपने 8th क्लास में, ये भिन्न भिन्न रंगों की होती है, भिन्न भिन्न रंगों की होती है, भिन्न भिन्न रंगों की। ठीक है। दूसरा, विद्युत की क्या होती है, कुचालक। क्या होती है, कुचालक होती है। तीसरा, इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं। ठीक है। ध्वनिकता गुण नहीं होता इसमें, ध्वनिकता का गुण नहीं होता। तो ये होती है अधातु। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस,
क्या ये सब? क्लोरीन, Cl, क्या ये? धातु, क्या ये धातु। एक है इसमें उपधातु, क्या है? उपधातु। वे तत्व जो धातु व अधातु, उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। जैसे बोरॉन, क्या कहते हैं इसको? बोरॉन। बी, इसके अलावा जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसका प्रतीक क्या होता है? Ge, जर्मेनियम। एक है सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होता है? Si। तो ये जो क्या है? उपधातु है। क्या चीज़ है? उपधातु। ठीक है, जो धातु और अधातु दोनों के मध्य के गुण पाए जाते हैं इसमें, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको 2-3 बार वीडियो को पढ़ के इन क्वेश्चनों को सफाई से काम करना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है समझाइए। 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को, 2 अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है समझाइए। कैसे पृथक किया जाता है समझाइए। तो डायग्राम बना के समझाना है, कैसे पृथक किया जाता है समझाइए। डायग्राम बनाते हुए समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, धातु व धातुओं के 4 गुण लिखिए। धातु व अर्थ की भी याद होंगे आपको, इसमें कोई भौतिक रासायनिक नहीं लिखना। इसमें जो 4 पॉइंट बताए आपको एक बार और दोबारा बता देंगे अभी। धातु व अधातुओं के उदाहरण से 4 गुण लिखिए। अधातुओं के उदाहरण से ही 4 गुण लिखिए। उदाहरण सहित 4 गुण लिखिए। उदाहरण आपको बताई दी अभी। ये 2 क्वेश्चन करने हैं। धातु में तो लिख देना ये चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है, आघात वर्धनीयता तन्यता गुण पाया जाता है और ध्वनिकता गुण पाया जाता है। ये विभिन्न रंगों की होती है, विद्युत की कुचालक होती है, आघात वर्धनीयता तन्यता गुण नहीं पाया जाता, और चौथा पॉइंट में लिख देना ध्वनिकता गुण नहीं दर्शाती। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं।